अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ ठीक ठाक। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग है बहुत ही मज़े का, जिनका है छोटा सा किचन और वो सोचते हैं कि अपनी किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। मिलेंगी न्यू न्यू टिप्स और न्यू न्यू आइडियाज़। तो चलते हैं जी हम अपने छोटे से किचन की तरफ और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये है जी हाउसवाइफ का जो मेन ऑफिस होता है ना, हेड ऑफिस, ये है वो। घर में कोई भी चीज़ सबरी ना हो, लेकिन मैं कहती हूँ एक सुलझी हुई औरत देखनी है तो उसका किचन और वाशरूम देखना है। मेरी अम्मा कहा करती थी, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे हों तो वाशरूम दी तो मैं गारंटी नहीं देती, लेकिन किचन जो होता है वो होता है एक औरत के हाथ में। एक औरत की शान होती है, एक औरत की आन होती है। मैं कहती हूँ कि मेरी तरह की जो औरतें हैं ना, किसी को किचन में वड़ना ही नहीं देती, कहते चल उठ बाहर निकल जाए, मेरे किचन में गंद नहीं पाना। अच्छा जी, किसके साथ होता है? मैं किचन में कुछ बना रही हूँ तो घर में कोई बंदा आके खड़ा हो जाए ना मेरे पास, मैं उसको फ़ौरन ही कहती हूँ इधर से खिसक जाओ, यहाँ तो मुझे मुझे भूल जाना कि मैंने क्या करना है, तो या मैं तुमसे बातें करते करते ना हंडिया ख़राब कर दूँगी। मैं किचन में हूँ तो मैं कहती हूँ जी कब्ज़ा ही मेरा हो। कब्ज़ा किसे देखो जी, जिन्हें भी दिलाते राज करना। आज मैं तो अंदर की गल दसदा, कहानी इधर करने ज़रा आराम से सुने। अगर आप चाहते हैं कि दिलों पर राज करने के लिए तो किचन पर आप कब्ज़ा कर लें। जब आप किचन पर कब्ज़ा करेंगी तो फिर वो दिलों पर राज करेंगे। तो दिलों पर राज कैसे होगा? जब पकाएंगे सोने सोने खाने, और वो जो नाली आपकी खुराकी है ना वो दिल के अंदर से होके गुजरती है। मैं सुने है, मैं इन्ना एक्सपेरीमेंट नहीं किया, मैनू नहीं पता, ठीक है। बाद को शायद मैं कोई बड़ा डिटेल दे नाल पढ़े है, वैसे मैं इसके ऊपर सर्च ज़रूर करूँगी। अच्छा जी, मेरे किचन के ऊपर ही कपड़े बनवाई हुई हैं मेरी वालदा ने, ठीक है। एक मेरी बहन ने पूछा था ये घर आपका है और आपके भाई का है, तो मैंने अपने भाई से कहा कि मैं लाइव ही जॉब उससे लेके दूँ। मेरा भाई कहता है ये घर साइंस की तरफ से है। और भाभी कहती है साइंस की तरफ से, और मेरा भाई कहता है ये घर अल्लाह का है, और अल्लाह का घर सबका घर होता है। अच्छा जी, ये देखें जी ऊपर मेरी वालदा के ज़माने की ही बनी हुई है ये कबर्ड्स, और कबर्ड्स के ऊपर ना वो मैंने अपनी अम्मा का ना लगाया हुआ था टी शर्ट। और ये टी शर्ट ये उन्हीं लोगों के पास होगा जिनकी शादी हुई, क्योंकि 1980 में, ठीक है, 1980 में मेरे वालदा की शादी हुई। तो वो कुवैत से जब आई और ये उधर से कप लेके आई, मैं कहनी है कि मेरी माँ हंस के कहनी होंगी कि ए वाले कप ना मेरी सारिया सहेलियां नूं ब्याह दे उत्ते मिले हैं। मैं कि क्यों अम्मी तुसीं भी लैके आए? कहते नहीं पुत्र, समझो कि उस ज़माने दे विच ना एक ही सैट आंदा ही, पूरे खानदान मतलब पूरी दुनिया ही वो खरीदती थी। तो जिस चीज़ के पास है ज़रा मेरे साथ शेयर करें कि क्या आप लोगों ने भी अभी संभाल के रखे हुए हैं। इधर है जी मेरा छोटा सा सिंक, और सिंक के पास ही वो फीडर लाडली का पड़ा हुआ, और मैंने अपनी ज़रूरी चीज़ें ना वो बस पाइप के अंदर फिक्स की हुई हैं। बस जी गुजारा ही करना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है। मैं पहले आपको इस घर की वैल्यू बता चुकी हूँ कि इस घर की जो वैल्यू, अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे 10 भी बंगले दिए हो ना तो इसके साथ मैच नहीं हो सकते। यानी कि इसकी वैल्यू ये है कि मेरी माँ और नानी का जोन सा ना ये ख्वाब था, और ये ख्वाब को ना हमने जब पूरा किया, इस घर की वैल्यू ऐसी है कि इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इधर मैंने छोटे से सिंक में रखी हुई है छोटी सी बास्केट, इधर मैं बर्तन वॉश करती हूँ उसके अंदर डाल देती हूँ, और साथ ये हैं जी प्लेट्स, और मैंने ट्रे वगैरह रखी हुई हैं। बिल्कुल नॉर्मल सा सामान है हमारा, ठीक है ना। हम कोई इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ना ही हम लोगों के पास इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं, ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें हैं, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले। मेरे मालिक का करोड़ दफ़ा शुक्र है, उसकी ज़ात का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इधर देखें जी क्या जुगाड़ किया हुआ है। 250 का मैंने ये पेंट मंगाया, ठीक है। ये बना बनाया आपको किसी भी पेंट वाली दुकान से मिल जाएगा, और मेरी वालदा के ज़माने का ये है। और यकीन माने कि अभी बाज़ार आप जाएँ ना तो आपको $1 से या कहीं से भी ये मिल सकता है, लेकिन मैंने 250 का मंगा के ना इसके ऊपर करके ना बिल्कुल न्यू बन गया, इतना सोना कि मैं तुहानू की दसां। अगर शिमर मेकअप दे विच भी इस्तेमाल होए ना तो मैं कहनी बड़ा ही सोना लगे। इधर मज़े की बात बताऊँ, काफ़ी की डिब्बियाँ पड़ी हुई थी मेरे पास, और डिब्बियों के ऊपर से मैंने सारे कवर उतारे, इसको नहाई धुलाई कराई। नहाई धुलाई कराने के बाद इनके जो कैप है ना, लो जी मैं कहनी दुपट्टे लैके खलो गई हैं जी सारियाँ। इनके ऊपर मैंने ब्लैक कलर का पेंट मंगवाया, और पेंट मंगवा कर मैंने बच्चे को कहा आराम से इसके ऊपर ना कैप के ऊपर कर दो। मैं कहनी जी देखो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत सी ये मेरी जार बन गई हैं शीशे की। आपको पता है कि जो ये शीशे की बोतलें होती हैं ना, इसके अंदर जो भी आप चीज़ ऐड कर लें, जो भी करके रखिए, एक तो एयर टाइट होती है, इसके ये ना ख़राब नहीं होती। तो बात जी अगर किसी दे कोल मेरियां सहेलियां दे कोल अगर फालतू बोतलां पईयां ने तो इन्हूं यूज़ दे विच लैके आओ। अगर तुसीं नहीं यूज़ करनी तो बिला झिझक मैनूं घल दिओ, ठीक है, मैं यूज़ कर लूँगी। इधर आ गई जी मैं अपनी देचकियों की तरफ। ये है मेरी शादी की देचकी, यानी कि शादी में जो जहेज़ मिलता है ना,
वो है ये वाली, ठीक है। आज मैंने ये इनको निकाली, इसके ऊपर एक छोटी भी थी, वो बस मैं इसको यूज़ करके ना पता नहीं कहीं हॉस्पिटल हम गए उधर ही छोड़ आए हैं। तो ये थी जी मेरा 5 का सेट, मेरी वालदा ने बड़े खूबसूरत तरीके से मसा के मोहब्बत से दिया हुआ था। आज मैंने कहा निकाला, मैंने कहा शादी को हो गया जी 14 साल 15वां साल लगा हुआ है, बस हूँ मैं इस्तेमाल करने लगी, जो मेरी बहू आएँगी वो इससे भी खूबसूरत बर्तन इस्तेमाल करें। तो बाकी मैंने जो देज के हैं वो अंदर रखवा दी और इसके ऊपर मैं बनाया करूँगी। इसको मैं भाई बहुत शुक्रिया, मेरी एक दोस्त ने कहा था इसको खरोचें, और मैं इसको कसम से खरोच रही हूँ। मैं कहनी खरोच के ना ऐसे जो कोई ख़जाना ही ना निकला जिन्ना को मैंने खरोच छड़िया है। ए जे सारे मैं कहनी दिल दे कोल रहन वाली है पैनाडॉल जिसने बनाई अल्लाह उदा भला करे, झोलियाँ चुक चुक के उन वास्ते दुआ ने। यकीन मानो किसी के साथ भी अगर आपकी हस्बैंड के साथ भी लड़ाई हो जाए, सास के साथ, नंद के साथ, बहनों के साथ, मेके में भाइयों के साथ, किसी के साथ, मैं करी एक पैनाडॉल दी गोली और चाय का कप, आराम से चुप करके लम्बे पे आ जाएँ और फिर देखें आपकी ये गई छू मंतर, आपकी जो टेंशन है ना फिर। लेकिन खुदा ना करे कि किसी को कोई ऐसी टेंशन लगे कि उसका कोई हल ही ना हो। खुदा ना खास्ता अगर किसी कोई टेंशन में मुबतला हो तो मैं आपको एक वजीफ़ा बताती हूँ, या हियो या क्यों रहमाती का अस्ता की सोक्स का जितनी भी तकरार कर सकते हैं ना, तकरार मीन जिन्ना भी तुसी पढ़ सकते हो पढ़ो और जेल में रख के। यकीन माने इतना पावरफुल ये वजीफ़ा है कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को हल कर देगा। मेरा मालिक मुश्किल का शाह है, वो मुश्किलें हल करने वाला है। बंदा कौन हुआ है जो किसी के ऊपर मुश्किलें डाले। मैं कहती हूँ कि आपको जब उम्मीद अपने रब की ज़ात पे हो, मैं कहती हूँ लोग मुंह पे उंगलियां डालते रह जाते हैं और देखते रह जाते हैं। मुश्किल डालने वाला भी वही है और वो काटने वाला भी वही। कई दफ़ा आपको मुश्किलें आती है इस वजह से ताकि वो आपको सबक सिखा के जाए। इसलिए मुश्किल से घबराया ना करें। मुश्किल देने वाला अगर कोई इंसान है ना तो उसको ये ज़हन में होना चाहिए कि मुश्किल टालने वाला वो रब जुल जलाल वाली कराम है। जब आप जुल जलाल का लफ्ज़ पढ़ते हो ना आपका दिल भी कांप जाता है। तो जब आपकी तवक्कल अल्लाह पे हो और आपको पता हो कि मेरा रब मेरे साथ अच्छा करेगा, तो किसी सूरत में आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। अपने ईमान को पुख्ता रखें और कभी भी डगमगाएं नहीं। तो ए देखो जी छोटा जहा पोर्शन है, इन्ना को खूबसूरत हमारा ये पोर्शन है। मुझे लगता है माशाल्लाह ये मेरी भाभी ने बड़े चाव के साथ बनाया। वो कहती थी ये मैं किचन से निकलूं और गर्मियों में इधर पड़ रही होती हैं चेयर्स और मैं इधर बैठ के चाय पीनी है। मैं कह लो जी, फिर बस जी ये मैंने सेट करके दिया। नीचे मैंने जो सी है फ्लोर शीट इसको डाल के दी है, क्योंकि पहले होती थी चटाई, ठीक है। फ्लोर शीट डाल दी, वो कारपेट डला हुआ है, कारपेट की वजह से पानी के पाँव लाने की वजह से ना कारपेट हो जाता है गंदा। तो फ्लोर शीट कोई बात नहीं, 2-3 महीने के बाद चेंज कर लें, उखाड़ लें। 2 रखे सोफ़े, सेंटर में रखे शीशे का टेबल। लो जी ये मैं बैठने लगी हूँ। और ये मुझे बॉक्स मिले हुए हैं, मेरी भाभी जो सी है उसने मेरी बर्थडे पे मुझे बॉक्स दिए हुए हैं। तो मैंने कहा मैं इसको फिल अप करूँ ताकि ये सोने लगे और इसको मैं इस्तेमाल में लेके आऊँ। पड़ी हो रह के भी चीज़ ख़राब होनी है तो इस्तेमाल करके भी होनी है। अब कहेंगे इतनी बढ़िया टॉफ़ियाँ, मैं माशाल्लाह कही जी माशाल्लाह। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजी हैं बाहर से। वो कहते हैं कि चलो तुम घर बैठ के ना टॉफ़ियाँ खाया करो। बाहर बंदे हो ना तो तुम्हें चीज़ों की कमी नहीं आ सकती, ना एक ड्राई फ्रूट दी और ना ये चीज़ों की और ना चॉकलेट होगी। मैं कहती हूँ ये चीज़ें मेरे पास हर टाइम अवेलेबल होती है, आगे से ख़त्म नहीं होती, पीछे और माशाल्लाह आ जाती हैं। तो इनको मैंने बॉक्सेस को भरा हुआ है, ठीक है। और ये देखे जी रंग बिरंगी टॉफ़ियाँ जिनके बाहर होते हैं वो तो कहेंगे कि वाह जी वाह क्या बात है। मुझे क्लियर इतनी पसंद है। ये तो मैंने इधर से ली हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं बाहर की टॉफ़ियाँ वो क्या कहते हैं सागर से मैंने ली हैं, ठीक है। लेकिन ये क्लियर जो उनसे ना वो बाहर से आई हुई है। इतना मज़े का आप कहेंगे आपके तो दांत में दर्द है। वो मेरे जो दांत में दर्द है ना मैं दूसरी साइड पे खाऊंगी ज़रूर। दुआ करो कि ये डिब्बे जो उनसे ना लाडली से बचे रहे, लेकिन उम्मीद नहीं मुझे कि ये बचे रहेंगे। अगर इधर ही मैंने इसको रखा ना तो यकीन करें कि अगर मैं सुबह रखूँगी उसकी नज़र पड़ी ना 1 घंटे में फ़िनिश हो गए होंगे। और इसकी लाशें जो इनके कपड़े हैं माशाल्लाह, वो जो है इसके रैपर आपके लिए, मैं कहती हूँ हम उसको लाशें कहते हैं। लाशें ऐसे ठिकाने लगाएगी हमारी बच्ची कि आपको पता नहीं चलेगा कि रैपर किधर गए हैं। बस जी इन दोनों को उठा के ना मैं वीडियो के लिए इनको रखा था, मैं रखूँगी अंदर। और इधर हम दोनों भाभी और नंद, मेरी वो भाभी है जिसने येलो शलवार पहनी हुई है और मैं हूँ ब्लू सूट वाली, ठीक है। हम दोनों बैठ के इधर पियेंगे चाय और चाय का पी के ना लावांगे तुहाड़ियां चुगलियाँ। जाओ फिर जिन्हें जो करना है ना कर लो। भाई हमें क्या ज़रूरत है चुगलियाँ लगाने की, हम करेंगे एंजॉय। अपना ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।